नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 4 तारीख है। पूरा ईरान इस समय अपने रहबर को, अपने सुप्रीम लीडर को सलाम कर रहा है, उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। देखिए, इमाम खुमैनी ग्रैंड मौसाला मस्जिद मॉस्क, वो जगह जहां पर कभी अली खामेनी साहब की आवाज़ गूंजा करती थी, उन्हें सुनने के लिए लाखों लोग जमा थे, आते थे, वहाँ पर करोड़ों लोग पहुँचते थे। आज उसी जगह पर लाखों लोग मौजूद हैं और वो अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दे रहे हैं। और देखिए, इसी मॉस्क में जो है वो एक कॉफिन रखा हुआ है, एक ताबूत रखा हुआ है, जिसके ऊपर एक काले रंग की पगड़ी रखी हुई है। वो पगड़ी जो अली खामेनी साहब पहनते थे। एक कैफिए रखा हुआ है, स्कार्फ जो गले में वो पहना करते थे। आज वो उस ताबूत के ऊपर रखा गया है जहाँ पर उनका शव है। उसके साथ ही एक छोटा सा शव और है जो उनकी 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी का है, जो अमेरिका के हमलों में शहीद हुई। और ये तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर आज पूरे ईरान की आंखें नम हैं, अपने रहबर के लिए, उनकी पोती जहरा के लिए। और हमने देखा कल 100 से ज़्यादा देश के प्रतिनिधि जो हैं वो तेहरान में मौजूद थे। उन्होंने अली खामेनी साहब को अंतिम बार श्रद्धांजलि दी, उन्हें सलाम किया। तमाम दुनिया के देश, 120 से ज़्यादा देश थे, उनके प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे। और मैं देख रहा था वहाँ की तस्वीरें, ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा ईरान का एक एक शख्स जो है, एक एक इंसान जो है वो अली खामेनी साहब के अंतिम दर्शन करना चाहता है। और करोड़ों की भीड़ है। अगले कई दिनों तक जो है वो ये फ्यूनरल का प्रोसेस चलेगा। इसी बीच में देखिए, जो कई बयान आए कल, मैं देख रहा था इस बात को कि ईरान की तरफ से कई तस्वीरें सामने आई, कई बयान सामने आए। कुछ ऐसे हैं जो बेहद गौर करने वाले हैं। देखिए, कल जो सबसे अहम तस्वीर थी वो जनरल वाहिदी की थी, जनरल अहमद वाहिदी, आरजीसी के प्रमुख। उनकी एक तस्वीर सामने आई। अली खामेनी साहब का जो ताबूत है उस पर उनके दोनों हाथ थे, उनकी आंखें नम थी, वो काफ़ी समय बाद बाहर आए थे। अहमद वाहिदी होने का मतलब है ईरान का वो जनरल, आरजीसी के वो जनरल जिन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू को घुटने पर ला दिया। उनकी तस्वीर सामने आई। उसके बाद जो है उनका एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि दुश्मन की एक ख्वाहिश कि ईरान सरेंडर कर दे, ये हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। ईरानी कौम हर तरह से दबाव और धमकियों का डट कर मुकाबला करेगी और अपने उसूलों से कभी पीछे नहीं हटेगी। मानो ऐसा लग रहा था कि अहमद वाहिदी साहब जो हैं वो सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब से वादा कर रहे हों कि उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा और ईरान हर हालत में जीत ईरान की ही होगी और अपने उसूलों से ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा। ये वादा शायद कल अहमद वाहिदी साहब ने उस जनाजे के सामने, उस ताबूत के सामने किया जिसमें अली खामेनी साहब का शव रखा हुआ था। देखिए, तस्वीरें बड़ी सारी आई। कल हमने देखा कि अब्बास अरागची साहब जो है, जब वो अंतिम विदाई देने पहुँचे तो उनकी आंखों में भी आंसू थे, वो रो पड़े। वैसी हाल जो है संसद के प्रमुख कालीबाफ साहब का भी था। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान जो हैं, पेजेश्कियान साहब, वो भी रो पड़े। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो वहाँ से देखने को मिली। इसके अलावा देखिए, जनरल वाहिदी का बयान मैंने आपको बताया, जो उन्होंने कहा। मोहम्मद बाघिर जोलकद्र जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है ईरान की, उसके सेक्रेटरी है। अली लारीजानी साहब की जगह वो बने हैं। अली लारीजानी जो है वो कल उनका कम जिक्र हुआ, क्योंकि साधारण सी बात है कि अली खामेनी साहब का कल वो था, कल से शुरू हुआ प्रोसेस, उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई तो हर तरफ खबरें उनकी ही थी। लेकिन हमसाये की तरह अली लारीजानी साहब हमेशा खामेनी साहब के साथ रहे, तो उनकी जगह ली मोहम्मद बाघिर जोलकद्र ने। और उनकी तरफ से भी एक बयान आया है कि खामेनी साहब के हत्यारों से बदला लिया जाएगा और किसी सूरत में उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। ये ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव कह रहे हैं। इसके अलावा एक और तीसरा बयान आया है। मैं तीनों ये बयान आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ईरान की जनता का जो सोच है, मन है, शायद वो भी यही है। जो ईरान की सेना के प्रमुख हैं, आईआरजीसी नहीं, ईरान की सेना, आईआरजीसी अलग है, सेना अलग है। सेना के जो प्रमुख हैं हातमी साहब, इनकी तरफ से बयान आया, वो वही मौजूद थे, मुसल्ला प्रार्थना परिसर जो है वहीं पर वो मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत इरादों के साथ
आगे बढ़ेगा। और ईरान की जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि खामेनेई साहब के खून का बदला हम लेकर रहेंगे। ये बयान ईरान की सेना के प्रमुख की तरफ से आया है कि खामेनेई साहब के हत्यारों से उनके खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। देखिए कल मैंने देखा वहाँ पर जितने लोग आखिरी बार श्रद्धांजलि देने पहुँचे अली खामेनेई साहब को, उन सब के मन में सिर्फ दो ही विचार थे। एक तो देखिए हर कोई गमज़दा था, हर कोई दुखी था इस बात को लेकर कि रहबर अब नहीं है। पूरा ईरान जो है आंखों में आंसू हैं सबके। और दूसरी बात जो है, सबके मन में एक आक्रोश था और सबके मन में ये विचार था कि अली खामेनी साहब की शहादत का बदला लिया जाना चाहिए, कातिलों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। ये भावना पूरे 9 करोड़ ईरानियों के मन में है, चाहे युवा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे जो हो। और ये ईरान के 3 कमांडर्स के जो बयान सामने आए, आप देखें जनरल अहमद वाहिदी, जिनका बड़े समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कल वो शेर की तरह बाहर आए। और उनकी तो पूरी जो लाइफ स्पैन रहा है अहमद वाहिदी साहब का, वो कासिम सुलेमानी साहब से उन्होंने सीखा कि कैसे सेना को चलाया जाए, और अली खामेनेई साहब से उन्होंने विजन सीखा। इसका नतीजा ये है कि आज जो है वो ट्रंप और नेतन्याहू पे भारी पड़ रहे हैं अकेले अहमद वाहिदी। तो उनकी तरफ से उन्होंने कहा, मैसेज बिल्कुल साफ था कि ईरान अपने उसूलों से कभी पीछे नहीं हटेगा। और ये अली खामेनेई साहब के कॉफिन के सामने से, उनके ताबूत के सामने से ये संदेश जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति को गया है और इज़राइल को गया है, इज़राइल के प्रधानमंत्री को गया है कि चाहे आप जो कर लें, ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा, अपने उसूलों से पीछे नहीं हटेगा। और ये वादा अहमद वाहिदी साहब ने किया है, उस जनरल ने किया है जिसने अमेरिका और इज़राइल दोनों की सेना को घुटनों पर ला दिया। अब देखिए ये जो तस्वीरें वहाँ से आई, इसके अलावा आप देखिए 100 देशों के प्रतिनिधि जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। ऑफिशियली कई देशों के नेता वहाँ पर थे। उन्होंने एक एक करके जो है वो अंतिम विदाई दी, अली खामेनेई साहब को सलाम किया। इस मौके पे एक तरफ ये पूरा प्रोसेस है जो कि कई दिनों तक चलेगा, दूसरी तरफ देखिए हॉर्मुज़ में काफ़ी ज़्यादा तनाव एक बार फिर देखा जा रहा है। और हॉर्मुज़ में जो है वो ईरान की सेना ने जो है अपने स्पेशल कमांडोज़ भी वहाँ पर उतार दिए हैं। और हॉर्मुज़ में अचानक जो है वो ईरान की सेना ने अपनी मौजूदगी तेज़ी से बढ़ा दी है। ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि एक तरफ तो अमेरिका से बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हॉर्मुज़ में अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि ईरान को अपनी सेना बढ़ा दी गई। वहाँ से पहले से ईरान की नेवी तैनात थी वहाँ पर, बड़ी संख्या में वहाँ पर जो है वो मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं, सेना थल सेना जो है वो भी पहले से मौजूद थी। लेकिन कल कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए कि उसके बाद अचानक ही खबरें आई कि ईरान ने अपने स्पेशल कमांडोज, स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर भेज दिए हैं। तो इससे अंदाज़ लगाया गया कि क्या किसी तरह के हमले का खतरा है ईरान को, या हॉर्मुज़ को लेकर कोई बड़ा एक्शन होने जा रहा है। इस तरह की तमाम बातें हैं, तमाम कयास चल रहे हैं। दूसरी तरफ से देखिए अमेरिका से बातचीत वाली जो स्थिति है उसको लेकर हालात यही हैं कि किसी तरह का कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट फ़िलहाल होता नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे वो हॉर्मुज़ हो, चाहे वो न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो, या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत हो, या यूरेनियम को लेकर बातचीत हो। बल्कि बातचीत अब यूरेनियम से प्लूटोनियम पर पहुंच गई है, वो भी एक अलग बात है, हम उसको भी करेंगे। इसी बीच सीरिया में धमाके हैं, दमिश्क में आप देखिए लगातार हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। गज़ा में एक बार फिर हमला हुआ, गज़ा में एक मासूम बच्चा जो शायद पानी लेने कहीं गया हुआ था, उसकी मौत हो गई हमले में। तो इज़राइल हमले रोकेगा नहीं। लेबनान में भी यही हालात हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, बल्कि और बढ़ गए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पहले इस तरह के इनपुट थे कि इज़राइल जो है वो अली खामेनेई साहब के जनाजे को निशाना बना सकता है, उसमें धमाके हो सकते हैं। लेकिन अब फ़िलहाल इस तरह की भी खबरें हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान की तरफ से संदेश साफ कर दिया गया है कि उसका अंजाम क्या होगा। और शायद उसका अंजाम की कल्पना करने के बाद शायद इस तरह के प्लान्स बदल दिए गए हों कि ईरान पर इस वक्त हमला किया जाए। देखिए कल सबसे ज़्यादा चर्चा जिस तस्वीर की थी, अली खामेनेई साहब की जो पोती थी ज़हरा मोहम्मदी, उनका
कॉफ़िन जब कल ताबूत सामने आया, उसके बाद उसको छूने के लिए वहाँ जितने लोग थे वो उमड़ पड़े। जो महिलाएं थी ख़ास तौर पर, वो हर कोई चाह रहा था कि ज़हरा को छू के जो है वो अंतिम बार विदाई दी जाए। और अली ख़ामनेई साहब के साथ ही उनकी पोती जो है उनका भी शव रखा गया वहाँ, उनका भी कॉफ़िन ताबूत वहाँ पर रखा गया। और पूरे ईरान के मन में जो है वो फ्लैशबैक में वो तस्वीरें हैं, वो वीडियोस हैं, जो अली ख़ामनेई साहब जिस तरह से बच्चों से मिलते थे। उनके स्कार्फ का मैंने ज़िक्र किया, कैफ़िए कहते जिसे, उनके जो गले में होता था। कई लोग आते, वो उन्हें निकाल के दे देते, वो उनसे मांगते। कई लोग जो है अपनी अंगूठी मांगते, अली ख़ामनेई साहब वो अंगूठी उन्हें निकाल के दे देते। तो इस तरह की तमाम वीडियोस जो हैं एक बार फिर सोशल मीडिया में वायरल है। ख़ास तौर पर उनकी पोती के साथ जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हैं। और देखिए, मैंने ईरान के बड़े सारे लोगों को सुना कल, और सबके जो विचार हैं वो इसी तरह से थे कि पूरा ईरान एक तो गमज़दा है, दुखी है अली ख़ामनेई साहब के जाने से। अली ख़ामनेई साहब जैसा शख्स जो है वो सदियों में एक बार आता है, और 120 देश उनको सलाम कर रहे हैं आज। और उनका असैसिनेशन वॉर क्राइम है, इतिहास के सबसे बड़े गुनाहों में से एक, और ये बोलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। हाँ, और देखिए सबके मन में ये भी विचार है, जितने आप ईरान की जनता का अगर मूड देखें, उनकी बाइट्स जो वहाँ से आ रही हैं, लोगों की, महिलाओं की, युवाओं की, बुज़ुर्गों की, हर कोई जो है वो चाहता है कि अली ख़ामनेई साहब की शहादत का बदला लिया जाना चाहिए। और यही मूड देखिए, जो तीनों बयानों का जिक्र किया मैंने, चाहे जनरल अहमद वाहिदी हों, मोहम्मद बाक़िर जोलकद्र हों, या हातमी साहब हों, सेना प्रमुख, उन सब की तरफ से ये इशारा कि ये जो है शहादत का बदला लिया जाएगा। ये एक आक्रोश है जो ईरान के मन में है, और पूरा ईरान देखिए इस समय हाई अलर्ट पर है, हर बात के लिए पूरी तैयारी है। कल और आज और कल वहाँ पर वीवीआईपी रिप्रेजेंटेटिव 120 देशों के मौजूद हैं, इसलिए सिक्योरिटी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन ये प्रोसेस अभी काफ़ी वक्त तक चलेगा, इसलिए लगातार अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो आप जानते ही हैं। तो देखिए अगला जो भी अपडेट होगा मैं वहाँ से जो आएगा वो मैं पहुँचाऊँगा आप तक। लेकिन कई बार असल में जो है वो खबरें पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है एक पत्रकार के लिए, तो उनमें से एक दिन शायद आज का ये है। और पूरा ईरान जो है वो अपने सुप्रीम लीडर को सलाम कर रहा है, आखिरी विदाई दे रहा है। जो भी खबरें आएंगी ईरान से पहुँचाऊँगा आप तक। थैंक यू सो मच।